साथियों, सिंपैथेटिक का मतलब होता है हमदर्द बनना। और हमदर्द बनने के लिए आपको सहानुभूति और समानुभूति दोनों ही शब्दों को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। एम्पैथी और सिंपैथी में ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं होता है, लेकिन भावनाओं को समझने मात्र का अंतर होता है। जब मैं ये कहता हूँ कि मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूँ, तो इसका मतलब होता है कि हम उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रख रहे हैं। जबकि यदि मैं कहता हूँ कि जो तकलीफ तुम्हारे ऊपर गुजर रही है, जिस दौर से तुम गुजर रहे हो, उस दौर को मैं भी अपने ऊपर वैसा ही महसूस कर रहा हूँ जिस तरीके से तुम इस तकलीफ से गुजर रहे हो, तो इसको समानुभूति कहते हैं। समानुभूति हर व्यक्ति विशेष से हमें अत्यंत आवश्यकता के साथ उसकी भावनाओं से जोड़ देती है। उसकी भावनाओं को समझने का हमें एक रास्ता दिखाती है। जब हम किसी समाज, किसी संगठन, किसी संस्थान में हम अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिजनों के साथ जब हम उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करने लगते हैं, तो हम उनके साथ गहराई से जुड़ने लगते हैं। ये किसी के भी साथ हो सकता है कि हम उनकी भावनाओं की कद्र करें। साथियों, हर जीव जंतु ये चाहता है कि उसकी भावनाओं की आप कद्र करें, उसके साथ समानुभूति रखें। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाह रहे हैं जिस समाज में सहानुभूति हो, जिस समाज में समानुभूति हो, और उससे बढ़ के हम उस समाज के हमदर्द बने। हमदर्द बनने के साथ साथ आपको उसकी भावनाओं की कदर करनी होगी। जब तक आप भावनाओं की कदर नहीं करेंगे तो एक सच्चे हमदर्द नहीं बन पाएंगे। दिखावा और सच्चाई में अंतर होता है साथियों। समाज में जब आपको किसी चीज़ के लिए अपॉइंट किया जाता है, जब किसी चीज़ के लिए आपको जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको ये काम करना है और सभी के प्रति समान व्यवहार करना है, लेकिन उस दौर में भी आप कोशिश करते हैं उन लोगों को ज़्यादा लाभ पहुंचाने की जो समानुभूति के हकदार होते हैं, जैसे कि अपाहिज, बुजुर्ग और बच्चे। आप देखते हैं कि वो अपाहिज हैं, बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, तो आप आम लोगों की बजाय उन लोगों को ज़्यादा समानुभूति के साथ ट्रीट करते हैं, उनको ज़्यादा लाभ पहुंचाना चाहते हैं। हम ऐसे ही समाज की कल्पना कर रहे हैं जो आसानी से जीव जंतुओं के साथ, प्रकृति के साथ और निर्जीव वस्तुओं के साथ भी समानुभूति के साथ जुड़ सके। साथियों, यदि हम किसी अन्य जीव के प्रति समानुभूति रखते हैं, उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को समझने लगते हैं, तो हम एक घर को स्वर्ग बना सकते हैं, एक समाज को स्वर्ग बना सकते हैं। इसके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है हम अपने स्वजनों के साथ उनकी भावनाओं की कद्र करें, उनकी तकलीफ को महसूस करें। आप जो दर्द उनको दे रहे हैं, उस तकलीफ को महसूस करने की कोशिश करिए कि उसके दिल पर क्या गुजरती है। जब हम उसको बुरा बोलते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, चाहे वो हमारा अपना कर्मचारी हो, हमारे घर का कोई मेंबर हो, हमारे घर का कोई सदस्य हो, जब हम उसको नीचे दिखाते हैं, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, और यदि ऐसा ही व्यवहार हमारे साथ कोई करता है, तो हम किस तकलीफ से गुजरते हैं, किस दौर से गुजरते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझने की आवश्यकता है। साथियों, आप हर एक पल पल, हर एक गली में आपको इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको उनकी भावनाओं को बुलंदियों पर ले जाने की। जब हम उनकी तकलीफ को समझने लगते हैं, उनके दर्द को बांटने लगते हैं, तो उनका दर्द बढ़ने लगता है। साथियों, दुख बांटने से बढ़ता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। खुशियों को बांटना है, दुखों को कम करना है, और हमें सिंपैथेटिक बनना है, हमें हमदर्द बनना है हर उस व्यक्ति का जो हमारी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है, उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, जो जितना हमारी उम्मीदों से हमें चाह रहा है, उनकी उम्मीदों से बढ़कर, उनकी कामनाओं से बढ़कर हमें खरा उतरना है। जब हम ये प्रयास करने लगते हैं और हम उनकी उम्मीदों से बढ़कर उनकी भावनाओं के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, तो हम उनके लिए मसीहा बनते हैं। कोशिश करिए साथियों, इंसान ही आगे जाकर भगवान बनते हैं, और भगवान इंसानों के रग रग में बसे हुए हैं। जब हम एक सफल कामयाब इंसान बनते हैं, तो हम एक भगवान के ही
आदर्शों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। साथियों, हर समाज में, हर समुदाय में अपने अपने एक आदर्श इष्ट होते हैं और उनका मार्गदर्शन है कि आप एक सच्चे इंसान बने। सच्चे इंसान और सच्चे इंसान की भावनाओं की कद्र करें, ज़रूरतमंद व्यक्तियों के साथ खड़े रहें, उनके दर्द को महसूस करें, अपने परिजनों के साथ खड़े रहें, उनकी तकलीफ़ को महसूस करें। क्योंकि जब हम इस तरीके का व्यवहार करेंगे, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर उनके दर्द को बांटने की कोशिश करेंगे, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। तो बने रहिए साथियों इसी तरीके के मोटिवेशनल एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करिए। थैंक यू। जय हिंद।